Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter File Management Organization of Data. So we will start all the topics and discuss all the topics one by one. So here you can see on the screen. First we will discuss about the topic files. So what is file? File क्या होता है? File एक common storage unit होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, डाटा होता है, उनको हम क्या करते हैं, फाइल में राइट करते हैं और रीड करते हैं फाइल को। दैट इज कॉल्ड फाइल। ठीक है, फाइल क्या होता है जनरली बताऊं। फाइल के अंदर क्या करते हैं हम, डाटा को क्या करते हैं, अपने जो भी हमारी फाइल है उसको क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं फाइल की फॉर्म में। ठीक है, ताकि हमारी फाइल क्या रहे, सिक्योर रहे एंड सेफ रहे। आगे इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उस फाइल के बारे में, तो हम वहां से जो हमने फाइल सेव की है उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास फोल्डर। फोल्डर एक स्टोरेज स्पेस होता है। जैसे हम कपड़ों के लिए अपने लिए एक बकेट लेते हैं, उसमें गंदे कपड़े डाल देते हैं, वैसे ही हमारे पास फोल्डर एक स्टोरेज स्पेस होता है, जिसको कि हम एक कंटेनर भी बोल सकते हैं, जिसमें कि जितनी भी फाइल्स होती है हमारे पास उनको हम उसके अंदर प्लेस कर देते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, फोल्डर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही फोल्डर क्रिएट करें। हम बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, डाटा स्टोर कर देते हैं डिफरेंट फाइल्स का। ठीक है, डिफरेंट फाइल्स का डिफरेंट डाटा हम स्टोर कर देते हैं, तो वो फोल्डर होता है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, ठीक है, उनकी अपनी सबकी वर्किंग डायरेक्टरीज होती है, उनके अपने सबके फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोल्डर। अब हमारे पास कितने टाइप्स के फोल्डर होते हैं, तो जो विंडो 10 है उसके जो हमारे पास डिफरेंट 6 टाइप के फोल्डर है। फर्स्ट डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, थर्ड डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर है और वीडियोस है। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ हमारे लाइब्रेरी फोल्डर्स भी होते हैं। तो सिंपली ऐसे बताने के लिए आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ फोल्डर के बारे में। और एक और बात याद रखना, जितने भी हमारे पास, अब टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, तो अभी टाइप के बारे में भी आप सुन लो। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती है, जैसे डायरेक्टरी फाइल्स होती है, डाटा की फाइल्स होती है जिसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं, डायरेक्टरी फाइल जिनमें डायरेक्टरी फाइल्स को स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फाइल जिसमें टेक्स्ट डाटा स्टोर करते हैं, बाइनरी जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में हम डाटा स्टोर करते हैं, और ग्राफिक फाइल स्टोर करते हैं। ये सारी की सारी फाइल्स होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमारी फाइल्स होती है, हाँ, हमेशा कहाँ स्टोर होती है, हार्ड ड्राइव में। जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे, सेव करोगे, वो सारी की सारी हमारी हार्ड ड्राइव में स्टोर होगी या ऑप्टिकल ड्राइव में। ठीक है, या कोई अनदर स्टोरेज डिवाइस होगा हमारे पास, उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कॉपी करनी हो और मूव करनी हो फाइल और फोल्डर, तो आप किस तरह से कर सकते हो। कॉपिंग का मतलब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉपी करना मतलब डुप्लीकेट, जो हमारी सिलेक्टेड फाइल है उसका डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक फाइल पड़ी है, मैंने उसका डुप्लीकेट बनाना है, तो मैंने कॉपी कमांड का यूज करना है, Ctrl+C का। ठीक है, और जैसे मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ, उस जो कॉपी फाइल है मेरी, उसको मैं दूसरी जगह उसको क्या कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ, ले जा सकती हूँ। ठीक है, मूविंग का मतलब क्या होता है, उसमें मूविंग में मैं ओरिजिनल फाइल्स है मेरे पास कोई, ठीक है, या मेरे पास कोई फोल्डर है, उसको मैं मूव कर सकती हूँ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और मैं जो मेरे पास ओरिजिनल फाइल और फोल्डर है उसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। जब मैं अगर जैसे मैंने कोई कॉपी की, ठीक है, कॉपी करके मैंने एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैं चाहती हूँ मैं उस कॉपी को डिलीट मार दूं, तो मैं इसको मार सकती हूँ बहुत इजीली डिलीट। ठीक है, क्लिक करना है मैंने डिलीट के ऊपर, और जो नेक्स्ट कॉपी होगी वो तो बन गई, और जो ओरिजिनल कॉपी होगी उसको डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। अब आपने फाइल्स और फोल्डर को मूव करना हो एक ड्राइव से लेके दूसरी ड्राइव में, तो आप कैसे कर सकते हो। आपने सबसे पहले तो आपने ब्राउज करना है डेस्टिनेशन फोल्डर को, वहां सिलेक्ट की ऑप्शन होगी मूव करने की, मूव करना है। अगर आप चाहते हो न्यू फोल्डर को क्रिएट करना, तो आपने
उस आइटम के ऊपर जाना है, वहां पे क्लिक करना है सिलेक्ट न्यू फोल्डर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो फाइल्स एंड फोल्डर है वो मूव हो जाएंगे वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। ऐसे ही अब ड्राइव क्या चीज होती है, बच्चों को पता होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को, कि ड्राइव क्या होती है। ड्राइव एक कंप्यूटर ड्राइव होती है। कंप्यूटर ड्राइव क्या होती है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, जो उस चीज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वो क्या हो गया, हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, जो कि स्टोर करता है और रिट्रीव करता है जो हमारा डिजिटल डाटा होता है कंप्यूटर में उसको। ठीक है, डिजिटल डाटा जो भी होगा उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा और रिट्रीव करेगा। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, एचडीडी तो देखा होगा आपने, हार्ड डिस्क ड्राइव देखी होगी, और हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी, तो वो एग्जांपल हो गए हमारे ड्राइव के। ठीक है, ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगी। ठीक है, सारी के सारे एग्जांपल हो गए हमारे पास। डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है। कॉपी टू और मूव टू कमांड। अब आपने कॉपी टू और मूव टू कमांड का क्या यूज है वो सीखना है। तो हम कॉपी और, अगर कॉपी करना चाहते हो किसी फाइल को और मूव करना चाहते हो किसी फोल्डर को वन ड्राइव से अनदर ड्राइव, तो हम कॉपी और मूव टू कमांड का यूज करते हैं अपने जो भी ग्रुप है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए होम टैग्स के थ्रू। ठीक है, होम टैब होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप को। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक मेन्यू करना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी कॉपी और मूव टू फोल्डर को चूज करना है, और इस तरह से हमारा कॉपी और मूव हो जाएगी फाइल और फोल्डर। ठीक है, राइटिंग ऑफ डाटा। अब राइटिंग ऑफ डाटा कैसे करते हो आप, जब हम ट्रांसफर करते हैं डाटा को एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस में, दैट इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ डाटा। राइटिंग ऑफ डाटा किसको बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं। मान लो मैंने कोई डाटा लिखा है तो मैं उसको ट्रांसफर करना चाहती हूँ दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस यूएसबी में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी उसको, तो उसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ कट एंड पेस्ट ऑप्शन। सबको बताया कट और पेस्ट ऑप्शन क्या होती है। जब भी आपने फाइल और फोल्डर को, ठीक है, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में भेजना है तो हम क्या कर देते हैं, कट ऑप्शन, कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, और कुछ जो चीजें होती है हमारे पास कुछ उनको अनचेंज्ड रहती है। बोलने का यही मतलब है कि आपने जब भी फाइल और फोल्डर को सेंड किया, फाइल और फोल्डर को सेंड करना चाहते हो अपने कंप्यूटर में, तो आप किसका यूज करोगे, ड्राइव का यूज करके ही भेजोगे ना। जैसे पेन ड्राइव है मेरे पास, पेन ड्राइव मैंने कंप्यूटर से लगा दी, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन डाटा चाहिए था पेन ड्राइव में था, पेन ड्राइव से मैंने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। अब जो पेन ड्राइव का डाटा है उसको क्या कर सकती हूँ मैं, कट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ कट एंड पेस्ट ऑप्शन। अब वो तो कट कर दी मैंने, वो पेन ड्राइव में थी, बट वहां पे क्या किया मैंने, उस सारे डाटा को जो पेन ड्राइव में था उसको पेस्ट कर दिया कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ कट एंड पेस्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टिंग ऑफ फाइल। नाम से क्लियर हो रहा है, शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डाटा इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑर्डर। तो शॉर्टिंग ऑफ फाइल्स का बोल सकते हो, जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स है उनको पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोसेसिंग। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट और मर्ज ऑपरेशन का उपयोग करके उसको परफॉर्म कर सकते हो। शॉर्ट ऑपरेशन हमेशा एक्सेप्ट करता है हमारा जो भी हमारे अनसीक्वेंस्ड इनपुट होती है, मतलब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, मतलब हमारी सीक्वेंस में नहीं उठाती चीज, रेंडमली उठाती है चीज को, अनसीक्वेंस्ड इनपुट, और हमें क्या कर देती है, हमें आउटपुट दे देती है स्पेसिफिक सीक्वेंस में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वेज होते हैं शॉर्टिंग ऑफ फाइल्स के। तो फाइल को शॉर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लिक करना है व्यू ऑप्शन बटन के ऊपर, जो टूल बार के ऊपर होता है, वहां से हमने चूज करना होता है नेम, साइज, टाइप, और जैसे भी हमने कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, मॉडिफिकेशन डेट, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने नाम को सिलेक्ट किया तो जो फाइल होगी वो शॉर्ट होगी आपके नाम से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये होता है हमारे पास शॉर्टिंग ऑफ फाइल्स के वेज। ठीक है, इसी तरह से सर्चिंग फॉर फाइल्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अब जब भी आप वाइल्ड कैरेक्टर का यूज करते हो फाइल सर्च में, तो आप टिपिकली वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का जो सिंबल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्च टर्म में, सर्च पैटर्न में। जैसे कि आपके पास फाइल है तो आपने क्या करना है, हमेशा फाइल एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी करना है, जिससे कि आपकी जितनी भी फाइल्स है करंट डायरेक्टरी में वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी
फाइल और उसकी एक्सटेंशन क्या है हमारे पास .txt एक्सटेंशन होगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप वाइल्ड कार्ड का यूज करते हो। वाइल्ड कार्ड का यूज हमेशा एस्ट्रिक के साथ यूज करते हैं हम। एस्ट्रिक डॉट टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं हमारे, जिसको कि हम सर्च फाइल में यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कॉलन होते हैं हमारे और एस्ट्रिक होता है हमारा, ठीक है। कॉलन, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क हमारे क्या हो गए, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। टू टाइप्स के ही वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, एक एस्ट्रिक होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है। एस्ट्रिक लगा दिया तो सोच लेना हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज किया है फाइल को सर्च करने के लिए, और क्वेश्चन मार्क होगा तब भी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। एस्ट्रिक का यूज क्या होता है, एस्ट्रिक किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, जब भी हमने स्ट्रिंग और कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो सर्च टर्म से, तो हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। इसमें हम प्लेस करते हैं एस्ट्रिक को हमारे सर्च ट्री में, जिससे कि विंडो सर्च करती है फाइल नेम को अपने जो गिवन कैरेक्टर के साथ है, और अदर जो हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है उसके साथ। तो आप मेन शॉर्ट वर्ड्स में बोल सकते हो एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स जो कैरेक्टर में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करता है सिंगल कैरेक्टर को और सिंबल को। जो भी जैसे कि हमने रिप्रेजेंट करना हो वन कैरेक्टर को, तो हम क्या करते हैं, सर्च फॉर ओनली कैरेक्टर्स, तो वहां पे यूज कर देते हैं हम सिंगल कैरेक्टर और सिंबल के लिए। तो इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये सारे इमेज फाइल फॉर्मेट्स है जो कि आपको दिख रहे हैं, .jpg, .png, .webp, .gif, .tif, ये सारे आपने लर्न करने हैं। ये फुल फॉर्म से ये भी आपने लर्न करनी है, ठीक है। ये हमारी इमेज फाइल फॉर्मेट है जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, बिटमैप इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स, ये भी आपने लर्न करने हैं, .txt, .rtf, .docx, .csv, .doc, .wps और .wpd, .message, ठीक है। इसी तरह से ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ये भी आपने याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म्स देखनी है और साथ में इनकी एक्सटेंशन के साथ डिस्क्रिप्शन याद करनी है, .mp3, .wma, .snd, .wav, .ra, AU, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो फाइल फॉर्मेट्स, .mp4, .3gp, .avi, .mpg, .mov, .wmv, ठीक है। इसी तरह से .c, .cpp, जावा, ये प्रोग्राम फाइल फॉर्मेट्स हैं हमारे, ठीक है। .js, .ts, ठीक है, ये सारे याद रखने। अब कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है, .rar, .zip, .hgx, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट्स है, आप मेरी वीडियो से देख सकते हो इनको, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।